हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोको पायलट की तैयारी करते हैं तो ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको मैं इसमें सिखाने वाला हूँ लोको पायलट एग्ज़ाम में प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको CBT 1, CBT 2 और साइको टेस्ट का एग्ज़ाम होती है और आपको इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और आपको मैक्सिमम अटैम्प्ट किस तरह से लेनी है, नेगेटिव मार्किंग किस तरह से काम करती है, मेरिट आपका कैसे तैयार करता है और आपको कौन से विषय पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और आपको एग्ज़ाम के समय बिल्कुल कूल रहते हुए और आपको एग्ज़ाम को बिल्कुल क्रैक कैसे करना है। और आपकी तैयारी कम भी हो तब भी आपको ज़्यादा ज़्यादा कैसे नंबर लाना है, वो सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इसी एक वीडियो में। तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए। उससे पहले ज़रूरी बात, अगर आप लोग लोको पायलट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग हमारी कोचिंग को ज्वाइन कीजिए। हमारा कोचिंग है अभिषेक कोचिंग सर्विसेज और आप प्ले स्टोर से स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे यहाँ से कांटेक्ट करके, मेरा कांटेक्ट नंबर है 8406891116। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और अपना मास्टर नोट्स के लिए ऑर्डर भी दे सकते हैं। हम आपको लोको पायलट एग्ज़ाम के लिए इस तरह से आपको नोट्स हम बनाए हैं और ये नोट्स आप तक पहुँच जाएगी, जो कि होगी आपके मैथ की, रीजनिंग का, उसके बाद देखिए फिजिक्स का होगा और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स 2021-22 का होगा और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके अलावा ट्रेड टेस्ट, आपका जो भी ट्रेड टेस्ट होगा वो आपको मिल जाएगी। जैसे इस केस में अगर किसी स्टूडेंट का इलेक्ट्रीशियन होगा तो उसको इलेक्ट्रीशियन मिलेगा, किसी का होगा फिटर तो उसको फिटर मिलेगा, किसी का डीजल मैकेनिक होगा तो उसको डीजल मैकेनिक मिलेगा। तो इस तरह से हमने आपको मास्टर नोट्स बना के दिया हूँ और इस मास्टर नोट्स में लगभग मैं 90% तक होती है एग्ज़ाम में, आपको मतलब क्वेश्चन टच होती है और हम आपको स्मार्ट वीडियो कोचिंग में इसी मास्टर नोट्स का वीडियो सॉल्यूशन आपको हम सिखाते हैं। और आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आई होप कि बहुत बेहतरीन ढंग से आपका रिजल्ट हो जाएगी। आइए हम लोग टॉपिक पाते हैं। देखिए क्या कहता है लोको पायलट एग्जाम में प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है CBT 1। देखिए सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन, तो एक तो आप सिलेबस समझ CBT 1 और CBT 2 का। तो CBT 1 में जो सिलेबस होती है वो होती है मैथ, रीजनिंग। CBT 1 की मैं बात करता हूँ, मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस साइंस और प्लस जीके, इसी में करंट जोड़ दीजिए, ठीक है। तो मैथ प्लस रीजनिंग दोनों मिला के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40, साइंस में से क्वेश्चन आएंगे 25 और जीके और करंट अफेयर्स दोनों मिला के आएंगे क्वेश्चन 10, यानी 10। 40, 25 और 10, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो सबसे हमारा जो फोकस होता है मैथ और रीजनिंग पे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा था कितने 40। तो सबसे पहले तो आपको टाइम मिलता है 60 मिनट और क्वेश्चन होते हैं कितना 75। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ये तो एग्ज़ाम होती है ऑनलाइन और आपको बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि आपको अंदर में पेपर और पेन ले जाना अलाउ होता है या फिर नहीं होता है। तो आपको अंदर में पेपर और पेन ले जाना अलाउ नहीं होता है, आपको एग्ज़ाम सेंटर के जो व्यवस्थापक होते हैं उसी के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये डाउट आपका हो गया दूर। आपको वहाँ पे बस पेज मिलेगा और पेन मिलेगा और आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे। तो आइए हम बिल्कुल शुरू से करते हैं। हमारे पास 2014 में मैंने लोको पायलट एग्ज़ाम को निकाला था, लेकिन उस समय एग्ज़ाम थी ऑफलाइन, यानी कि पेपर और पेन पे एग्ज़ाम था, तो उसको मैंने निकाला था। और 2018 में जो मैंने लोको पायलट एग्ज़ाम को पास किया था, इस एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम थी ऑनलाइन। तो इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ और मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है एग्ज़ाम को लेकर के, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जब मैं जाता हूँ तो बिल्कुल कूल रहने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल कूल, मतलब कोई टेंशन नहीं, आराम से गए और क्वेश्चन स्टार्ट किए। और सबसे पहला हमारा काम ये होता है टाइम मैनेजमेंट करना। उसके बाद क्या होता है टाइम मैनेजमेंट आप लोग कैसे करेंगे, तो जैसे CBT 1 में हमें कितना मिलेगा क्वेश्चन, यानी कि 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट का हमें समय मिलेगा। तो हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं, 30 + 20 + 10, यानी कि 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में हम इसको डिवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले 30 मिनट यानी कि पहले 30 मिनट में हम क्वेश्चन को एक से लेकर के लास्ट तक टच कर जाते हैं, यानी एक से लेकर के लास्ट तक। और उसमें हमको जो क्वेश्चन इजी लगता है, एक बार में जो मैथ का क्वेश्चन बन जाता है वो सब हम एक बार में बना लेते हैं, यानी कि फर्स्ट टच में हम उसको बना लेते हैं। और जो क्वेश्चन नहीं बनता है, जो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है या फिर जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा लैंग्वेज में रहता है, उसको हम पढ़ते भी नहीं हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। इस हिसाब से क्या होती है कि 30 मिनट में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैथ की कैलकुलेशन आपको किस तरह से करनी है।
आपकी मैथ की कैलकुलेशन इस तरह से होनी चाहिए कि आपका मैथ का जो क्वेश्चन है ना, लगभग 70 to 75 आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े, आप मुँह ज़बानी आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे मन में सोचे लिखे 4, फिर मन में सोचे +5 आंसर 9, इस तरह की जितने भी क्वेश्चन है उसका 75% क्वेश्चन जो आपका मुँह ज़बानी बनना चाहिए, और बच के जो 25% क्वेश्चन उसको हमें पेपर और पेन यूज करना, मतलब कि अपने आप को अलाउ करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को हम अगर मुँह ज़बानी बनाते हैं तो वो हमें मतलब कि टाइम बहुत कम लेता है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होती है, क्योंकि 60 मिनट का समय होता है और 75 क्वेश्चन हमें करने होते हैं, जिसमें कि 40 क्वेश्चन आपका मैथ प्लस रीजनिंग होता है। इसके अलावा देखिए फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो उसको भी 5 क्वेश्चन ले लीजिए कि वो आ गया, यानी कि लगभग में 45 क्वेश्चन जो है आपका न्यूमेरिकल आया, और टाइम आपके पास कितना 60 मिनट, और बाकी बच के कितना 30 क्वेश्चन जो कि आपका न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन उसमें भी बनाने में थोड़ा दिमाग लगता है। तो प्रथम आधा घंटा हम लोग क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चन को 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक मैं टच कर लिया। उसमें जो क्वेश्चन बना, जो क्वेश्चन नहीं बना, जो नहीं बना उसको छोड़ दिए, जो क्वेश्चन बन गया बिल्कुल मतलब बिल्कुल ईजी वे में जो बन गया, एक्चुअली सब कुछ तो पढ़ा रहता है तो बन गया। तो इससे अब क्या होगा कि इसमें हम लगभग में 60% तक क्वेश्चन हम इसमें बना लेते हैं, यानी 60 to 70% तक क्वेश्चन हम इसमें हम बना लेते हैं, यानी कि हमारा 50% टाइम गया और क्वेश्चन हमारे कितना बना 60 to 70%। इसके बाद फिर हम सेकेंड राउंड में आते हैं, तो उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर से हम जाते हैं कहाँ पर, लास्टिंग तक। इसके बाद हम इसमें टाइम बचाने की कोशिश करते हैं, फिर लास्टिंग के यानी कि 10 मिनट में जो 2 या 3 क्वेश्चन हमें छूटता है तो वो क्वेश्चन को मतलब थोड़ा टाइम दे करके उसको हम बना देते हैं। और मैंने अब तक जितने भी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हूँ, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो मेरा तरीका है कि हम जो है ना, मतलब एक भी क्वेश्चन को छोड़ते नहीं हैं, एक भी क्वेश्चन को हम छोड़ते नहीं हैं, भले मुझे वो क्वेश्चन आए या फिर ना आए। हमें क्या होता है कि 80 to 90% तक क्वेश्चन मुझे आती है, वो गलत हो जाए वो बाद में, क्योंकि हम भी तो इंसान है, गलती हो जाती है। तो 80 to 90% तक क्वेश्चन हम बनाते हैं, मतलब कि वो कन्फर्म रहता है, और लगभग में 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमसे अनजान होता है। ऐसा सभी के स्टूडेंट के साथ हो सकता है आप अच्छी तैयारी करें, आपको 5% क्वेश्चन अनजान रहे, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को 35% क्वेश्चन अनजान रहे। अनजान क्वेश्चन मतलब क्या कि जो क्वेश्चन कॉमन सेंस में बने वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, तो वैसे क्वेश्चन। तो एक तो 80 से 85% क्वेश्चन जो है, या फिर क्वेश्चन अगर सेट अगर डिफिकल्ट आ जाए तो 70 से 75% क्वेश्चन जो है वो हमें आती है, उसको हम बना लेते हैं। अब बच गया कितना 20 से 25% क्वेश्चन जो है, अगर टफ क्वेश्चन आया तो वो सब मुझे नहीं आती है, नहीं आती। ऐसे केस में क्या करते हैं हम, एक हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम सभी क्वेश्चन को छोड़ दें, कुछ भी ज़्यादा निगेटिव नहीं लेने की कोशिश करें। और दूसरा हमारा तरीका क्या होता है कि हम प्रोबेबिलिटी का एक रूल निकाले हैं कि 4 को हम अगर मतलब कि कलर करते हैं ना, तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा सही होने की संभावना होती है, उस हिसाब पे हम काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा 3 से 4 नंबर या फिर उससे कहीं 2-3 नंबर और एक्स्ट्रा हमें फ़ायदा हो जाता है। यानी कि हम अगर 80 नंबर रंग करके अगर 70 नंबर लाते, और अगर हम पूरा 100 का 100 रंग दिए, और इस हिसाब से मुझे 74 to 75 नंबर मुझे आता है, मुझे 5 से 6 नंबर का हमको फ़ायदा होता है। तो हम वही तरीका अपनाते हैं। अब तक लाइफ में जितने भी हम एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे वो प्रैक्टिस सेट ही क्यों ना हो, सब में हम वही तरीका अपनाते हैं। और वो तरीका आपको डायरेक्टली नहीं अपनाना, उसके लिए टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना सकते हैं। वो टेक्निक हम आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में। देखिए फिलहाल तो आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि देखिए फर्स्ट टाइम देखिए ये क्वेश्चन को 3 राउंड में ले जाना इतना आसान होता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारी मतलब कि माइंड मेकअप कुछ इस तरह की होती है कि हम उसको 3 बार कर लेते हैं। हमें पता हो जाता है कि ये क्वेश्चन बनेगा, एक बार में हम उसको बना देते हैं। और हमें पता हो जाता है कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा एक बार में, या ज़्यादा टाइम लेगा, तो ज़्यादा टाइम लेने वाले क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो जाते हैं और 85% क्वेश्चन जाते जाते उनका टाइम हो जाता है समाप्त, जबकि उसको 5 मिनट का समय और मिलता तो 85 to 100% तक क्वेश्चन तक जा सकते हैं। यानी कि लास्टिंग का 5 से 10 क्वेश्चन वो बिना पढ़े ही छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि उसको सीधा 5 से 10 नंबर का लॉस हो जाता है। हमारे केस में क्या होता है कि हम 5 से 10 नंबर वो उस तरह से जो अगर हम बनाते एक लाइन से, तो वो हमें जो छूटता टाइम कम होने की वजह से, तो वो हमारा नहीं छूट पाता है। तो ये रहा हमारा टाइम मैनेजमेंट का तरीका। अब देखिए मैथ को तो हम लगभग में 75% क्वेश्चन तो हम मुँह ज़बानी बनाते हैं। ये सब चीज़ कहाँ से आती है,
कैलकुलेशन आप मुंहजबानी करेंगे, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको ऑप्शन पे ही बन जाएगा, और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है कि उस क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेहतर होता है। तो ऐसा 2 से 3 क्वेश्चन हम छोड़ भी देते हैं अगर एग्जाम में उस तरह क्वेश्चन आता है मैथ का या फिर रीजनिंग का। और हमें बिल्कुल भी उसमें देखिए, हमें क्या होता है कि 1 नंबर एक क्वेश्चन को बनाने में मिलता है, और हो सकता है उस क्वेश्चन को बनाने में 5 मिनट से ज़्यादा का समय लग जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना जरूरी होता है। अगर आप अपने ईगो पे ले लीजिए कि यार परसेंटेज का ही तो क्वेश्चन है, हम इस बनाएंगे क्यों नहीं, बनेगा, तो आपका टाइम वहाँ पे ख़त्म होगा और आपका लास्टिंग का क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ये तरीका हम अपनाते हैं और हमें वो बिल्कुल 100%, मुझे तो वो रिजल्ट लेकर दिया है, और हमारे स्टूडेंट, हमारे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, हम उसको ये तरीका बताते हैं जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। देखिए, तैयारी होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन आपको एग्ज़ाम देने का टेक्निक होना बहुत, वो भी अच्छी बात होती है। और हमारा माइंड मेकअप क्या होता है कि बहुत सारे मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट जो क्या सोचते हैं, अगर आप भी जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप क्या सोचिएगा कि एग्ज़ाम पास करेंगे तो लोको पायलट बनेंगे, एग्ज़ाम पास करेंगे लोको पायलट बनेंगे, बहुत सारा पैसा होगा, हमारी घर की स्थिति ठीक होगी, शादी ब्याह होगा, ये सब चीज़ें। बल्कि हम क्या सोचते हैं, यार लोको पायलट हमें नहीं बनना। हमें, हमारे दिमाग में कभी भी जो जिस चीज़ का एग्ज़ाम दिए हैं वो बात मेरे दिमाग में कभी चलता ही नहीं है। मैं क्या सोचता हूँ कि मैंने मैथ पढ़ा हूँ और मैथ को हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है इस सेट में, या रीजनिंग पढ़ा हूँ, रीजनिंग का मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है उस सेट में, या साइंस में हमारा बस दिमाग कहाँ पर होता है, हमारा दिमाग होता है कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे होता है, उसके रिजल्ट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। और अगर आप मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट का ध्यान जो जाता है वो बिल्कुल लोको पायलट पे ही ध्यान रहता है कि हम लोको पायलट बनेंगे, इसको कर लेंगे, लोको पायलट बनेंगे। इससे क्या होता है कि आप क्वेश्चन बना तो रहे यहाँ पे, लेकिन आपका ध्यान कहाँ पे, लोको पायलट पे। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ पे होता है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे ही होता है कि हम मैथ का ये क्वेश्चन बनाने, ये हमसे बनना चाहिए। रिजल्ट आए ना आए वो बात की बात है, रिजल्ट की भी बात नहीं आती हमारे मन में, पता नहीं हम किस तरह से हम इसको माइंड मेकअप किए हैं, या फिर हो सकता है हम बिल्कुल फ्री माइंड से देते हैं। अब देखिए क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन आ जाए टफ, स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन बनाए, वो नहीं बना, बिल्कुल भी नहीं बना, और हमसे इजी क्वेश्चन छूटने लगा। तो ऐसी स्थिति में क्या कीजिए, सीधे क्वेश्चन को लास्ट में जाइए, सीधे क्वेश्चन को लास्ट में जाइए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, और आप 5 से 10 मिनट हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन बनाने में ही बिता दिए हों। ऐसे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है आपके माइंड पे। जैसे आपके माइंड में प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो आप क्या करिए, क्वेश्चन के सीधे आप लास्ट में चल जाइए और उधर से बनाना शुरू कीजिए, और धीरे धीरे करके इजी क्वेश्चन बनाइए, और धीरे धीरे करके मतलब माइंड मेकअप कीजिए, टाइम मैनेज। मतलब कि आपने कभी मतलब कि क्रिकेट मैच अगर आपने देखा होगा, जो बाद में बैटिंग करती है टीम, क्या होती है, मतलब शुरू में क्या होता है, वो संभल के खेलती है, विकेट बजाती है, और लास्ट में अगर उसके पास विकेट बच जाता है तो वो मतलब कि T20 बना देती है और वो वनडे को जीत लेती है। तो यानी कि लास्टिंग के 4-5 ओवर में वो रन बना करके जीत लेती है। तो आपके पास जो ओवर है वो क्या टाइम है, और आपके पास जो रन है वो आपके बनाने की स्पीड होगी। तो आई होप कि आप हमारे बात को समझ रहे होंगे। नहीं तो इसका जो 2 से 3 घंटे का पूरा लेक्चर होगा, जिसमें कि आप एक एक चीज़ की बारीकी को सीखेंगे, जो कि आप सीखेंगे कहाँ, स्मार्ट वीडियो कोचिंग में। ये रहा आपका हमारा टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। अब देखिए, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, ये सब क्वेश्चन कैसे बनाना चाहिए। स्टूडेंट जो देखिए क्या होता है कि वो सोचते हैं कि पहले मैथ का क्वेश्चन बना ले चुन चुन के, फिर रीजनिंग बना लेंगे, फिर साइंस बना लेंगे, फिर जीके बना। ऐसा नहीं होता है। आपको करना क्या है, सभी के सभी सब्जेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो सब आपको मिक्स करके देते हैं। जैसे पहले मैथ आया, 1-2 क्वेश्चन साइंस का, फिर जीके, फिर करंट अफेयर, फिर रीजनिंग, फिर 2-4 क्वेश्चन मैथ का, फिर इस तरह से मतलब वो मिक्स करके देता है। तो इस हिसाब से क्या करें, आपको क्वेश्चन नंबर 1 उठाना है, आपको सभी क्वेश्चन के साथ सेम बिहेवियर करना है, क्योंकि आपको जितने क्वेश्चन आप बनाइएगा सबके लिए आपको अलग अलग से आपको नंबर मिलेगा। तो सभी का नंबर बराबर है। अब जीके का 1 क्वेश्चन बनाएं तो उसमें भी 1 नंबर है, मैथ का 1 क्वेश्चन बनाएं उसमें भी 1 नंबर है। जबकि हो सकता है मैथ का क्वेश्चन आप 5 मिनट लगा के बनाए हो, और जीके क्वेश्चन बस आंसर क्वेश्चन देके आंसर मार दिए, तब भी उसमें आपको 1 ही नंबर मिलने वाला है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बेहद ज़रूरी है, और ये तरीका आपको नहीं अपनाना। आपके जो भी तरीका होगा इसको आपको निखारना होगा, और एक पढ़ाई पे तो ध्यान देना ही होगा। पढ़ाई अपनी जगह पे है और तरीका अपनी जगह पे है। और एग्जाम के समय प्रेशर कभी भी अपने माइंड पे मत लीजिएगा। जैसे ही आपको माइंड पे प्रेशर आना शुरू हो गया, तो लास्टिंग से शुरू कीजिएगा, या फिर वहीं से शुरू कीजिए, आराम से बिल्कुल कूल हो जाइए। आपको ध्यान रिजल्ट पे नहीं चाहिए, चलो 10 क्वेश्चन बर्बाद गया तो गया, 10 मिनट टाइम गया तो गया, हम वहाँ से शुरू करेंगे बिल्कुल जीरो से। हम भूल जाएंगे कि हमारा 10 मिनट खत्म हो गया, फिर वहाँ से फिर धीरे धीरे करके जाएंगे और थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन टेस्ट है तो आप पहले ही उसको मॉक टेस्ट दे करके आप अपना हाथ को बिल्कुल प्रेस कर लीजिए माउस के ऊपर, माउस चलाने के ऊपर, ठीक है। वहाँ कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये आपका CBT 1 का। CBT 2 में भी बस वही तरीका अपनाना है, बस 1 से लेकर लास्टिंग तक अपनाने हैं। और इसमें ट्रेड टेस्ट भी होती है, तो ट्रेड टेस्ट के लिए बल्कि उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, बस 26-27 नंबर आपको लाना ही है।
अब देखिए साइको टेस्ट है। साइको टेस्ट में क्या होता है कि आपको निगेटिव ज़्यादा नहीं करना होता है, और साइको टेस्ट के लिए आप अभी से बिल्कुल नहीं सोचें। CBT2 का रिजल्ट आ जाने दीजिए। आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय होगा, या फिर 1 महीने से तक ज़्यादा का ही समय होगा, और किसी भी टीचर से जाके पढ़िए डायरेक्टली। कभी भी साइको टेस्ट को खुद से पढ़ने की कोशिश ना करें। ये स्टूडेंट बहुत सारे गलती कर ले। मान लीजिए साइको टेस्ट है, अब स्टूडेंट क्या करे, CBT1 तो तैयार कर लिया, या फिर CBT2 का मान लीजिए एग्जाम दे दिए, वो साइको टेस्ट का किताब लाए खरीद के, और अपने से उल्टा के क्वेश्चन को देखना शुरू किया, अरे कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो साइको टेस्ट के लिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको किताब भी नहीं खरीदनी है। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने फेल होते हुए देखा है। आपको क्या करना है, आपको किताब भी नहीं खरीदना है, साइको टेस्ट का कुछ भी नहीं करना है आपको। जब भी आपका साइको टेस्ट आए, और साइको टेस्ट के बारे में कब आप सोचें, CBT2 एग्ज़ाम हो जाने के बाद। जैसे ही आप CBT2 एग्ज़ाम दे आए तो आपको लग ही जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट हो या फिर ना हो, साइको टेस्ट में ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता। आप किसी टीचर से जाके पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर, ऑल इंडिया के किसी भी टीचर से। सभी टीचर लगभग में सेम ही पढ़ाते हैं, सेम ही टेक्निक बताते हैं। और कुछ टीचर हो सकता है बहुत ज़्यादा फेमस हो, जैसे पटना के BK सिंह सर, एक और है नवादा के विद्यासागर सर, वो ये 2 टीचर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर साइको, सबका सेम ही टेक्निक होता है। मैंने बहुत सारे टीचर को मैंने देखा हो। तो देखिए, अब वो टीचर के पास जैसे ही आप जाइए, उसी दिन आप किताब खरीदिए, और जो टेस्ट आपको पढ़ाएंगे, जो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, आपको बस उसी चैप्टर को फोकस करना है, उसी को बनाना है। अगला चैप्टर को देखना भी नहीं है। जब तक आपको टीचर पढ़ा नहीं दे, जब तक आपको टीचर बता नहीं दे, तब तक आपको नहीं बनाना है, मतलब तब तक आपको उसको नहीं बनाना। और साइको टेस्ट में आपको कोशिश करना है कि हमारा जो नंबर है 60 to 70% के बीच में रहे। आप कभी भी साइको टेस्ट में चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन आए, आप 100% बनाने की कोशिश कभी मत कीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा निगेटिव आएगा तो आपका रिजल्ट निगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में तो भी बस स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन आपका मेन फोकस कहाँ होना है, CBT2 पे आप फोकस कीजिए, आपका रिजल्ट वहीं से बनेगा। क्योंकि CBT1 क्वालिफाइंग है, और साइको टेस्ट भी क्वालिफाइंग है। 42% नंबर लाइए, उसका 30% आपको CBT2 में जुड़ जाए। CBT2 का पार्ट ए में पूरा मेहनत कर दीजिए, मतलब ज़मीन फाड़ दीजिए, आसमान निकल जाइए, मतलब कुछ भी करके आप अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए CBT2 का। CBT2 को अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो CBT1 भी निकल जाएगी, और साइको भी कोई टेंशन नहीं। आप हमारे गाइडेंस में पढ़ाई कीजिए, तो आपको मज़ा भी आएगा, और आपको टेंशन बिल्कुल नहीं होगी, और आपको बस तैयारी जारी रहेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि हम अपने लिए ये बेस्ट दिए होंगे। एक्चुअली हम इसमें टाइम बहुत कम लिए हैं, 20 मिनट का ही हमारे पास रिकॉर्डिंग का मेमोरी था। आप अगर इसमें कमेंट करेंगे, अच्छे से समझाइए सब टॉपिक को, तो आपको बिल्कुल 1.5 से 2 घंटे में अच्छे से सब कुछ को एक्सप्लेन करके बताएंगे। वैसे अभी भी मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया हूँ, इसको एक बार देखिए, समझना है दोबारा देखिए, फिर आप हमें बताइए। हम अपने नंबर को तो यहाँ बता ही दिए हैं। ठीक है, तो साइको टेस्ट में आपको 5 टाइप का टेस्ट लिया जाता है। वो सब क्या चीज़ है मैंने वीडियो बना चुका हूँ पहले भी, और आने वाले समय में भी मैंने बताऊँगा। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो में आके कमेंट करें कि यार इससे ये भाषणबाजी से अच्छा होता कि कुछ पढ़ा देते। तो देखिए, हम पढ़ाते कहाँ पे हैं, स्मार्ट वीडियो कोचिंग पढ़ाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे उतना सीरियसली कोई स्टूडेंट है नहीं जो कि यहाँ पे पढ़ पाएगा। और तो हम क्या कर, स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन मैंने लॉन्च किया है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके कोर्स खरीदिए। आप मास्टर नोट्स खरीद लेंगे तो आपको वो सारे के सारे चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मास्टर नोट्स आपको काफ़ी इजी हम पढ़ाते हैं, और आपका पढ़ाने का तरीका बहुत बदल जाएगी। और ये बिल्कुल कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स है, आपके घर पे कैश ऑन डिलीवरी भी जाती है। अभी फ़िलहाल इसका प्राइस है 2500, और वैसे इसका रियल प्राइस 4000 प्लस है, लेकिन अभी 2500 में नोट्स भी दे रहे हैं, वीडियो कोचिंग भी दे रहे हैं, और हो सकता है 250 रुपीज़ आपको डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा लग जाए। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग ITI कर चुके हैं तो तैयारी जल्दी शुरू कीजिए, और 2 से 3 महीने के अंदर तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वैकेंसी जो है जनवरी से मार्च के बीच में आ जाएगी। थैंक यू सो मच।